नमो नमः। शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष व्याकरण विषय जो छात्र हैं, अब तो आप लोगों की परीक्षा भी सन्निकट होने जा रही है। अतएव जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, अब मात्र उसी बिंदुएं पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, जो पाणिनि व्याकरण के अंतर्गत जो सूत्र आते हैं, उन सभी सूत्रों को 6 भाग में विभाजन जो किया गया है, उसी के बारे में कुछ और जानते हैं। सूत्रों के 6 प्रकार होते हैं। एक श्लोक में कहा गया है, संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च खड्विधम सूत्र लक्षणम। तो संज्ञा सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, विधि सूत्र है, नियम सूत्र है, अतिदेश सूत्र है और अधिकार सूत्र है। पहला है संज्ञा सूत्र। संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। व्याकरण शास्त्र के व्यवहार के लिए संज्ञा की आवश्यकता होती है। जैसे जो सूत्र संज्ञाओं का विधान करते हैं, ऐसे सूत्र को संज्ञा सूत्र या संज्ञा विधायक सूत्र कहते हैं। अष्टाध्यायी में लगभग 280 संज्ञा सूत्र हैं। जैसे वृद्धिरादैच, अर्थम लोपः, अदेंग गुणः आदि, ये सभी जो है संज्ञा सूत्र हैं। महर्षि पाणिनि ने अनेक प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग किया है। अनवर्त संज्ञा, सर्वनाम, संप्रदान, अपादान, अव्यय आदि अनवर्त संज्ञाएं होती है। कृत्रिम संज्ञा जैसे टी, भू, घ तथा भ इत्यादि जो है वो कृत्रिम संज्ञाएं हैं। परंपरागत संज्ञा सर्वनाम स्थान, प्रातिपदिक, आर्धातुक, सार्वधातुक, अंग इत्यादि जो है सो परंपरागत संज्ञाएं हैं। दूसरा है परिभाषा सूत्र। तो अति नियमे नियमकारित्वम परिभाषात्वम, अर्थात नियम न रहने पर नियम किया जाए, व्यवस्था किया जाए, उसे हम लोग कहते हैं परिभाषा कहते हैं। तो परितो सर्वतो भाष्यन्ति नियमा यया सा परिभाषा, अर्थात जिनके द्वारा नियमों की स्थिरता की जाए उसे हम लोग परिभाषा कहते हैं। इन्हें निर्णयकर्ता सूत्र भी कहा जाता है। परिभाषा सूत्र स्वयं विधायक न होकर विधि सूत्रों के सहायक के रूप में पठित है। विधि सूत्रों की प्रवृत्ति में जहाँ संदेहात्मक स्थिति उत्पन्न होती है, वहाँ लोग परिभाषा सूत्र उपस्थित होकर उस संदेह की निवृत्ति करते हैं। जैसे यथा संख्य मणुदेश समानाम स्थानेन्तरतमः अनेकालसित सर्वस्य इत्यादि। पाणिनि व्याकरण में सबसे अधिक विधि सूत्र तथा उसके बाद संज्ञा सूत्र है। सबसे कम जो है वो है परिभाषा सूत्र और तथा अधिकार सूत्र। अष्टाध्यायी में लगभग 36 ही मात्र है परिभाषा सूत्र। तीसरा है विधि सूत्र। येन विधीयते स विधि, येन विधीयते स विधि, अर्थात जिसके द्वारा यण, गुण, वृद्धि, दीर्घ आदि का विधान किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं विधि सूत्र। अष्टाध्यायी में विधि सूत्र की संख्या सर्वाधिक है। जैसे इको जनची आदगुण, वृद्धिरेचि, अकः सवर्णे दीर्घ आदि। विधि सूत्रों के द्वारा प्रत्यय विधान, लोप, आगम, वर्ण विकार आदि अनेक कार्य जो हैं वो सिद्ध होते हैं। चौथा है नियम सूत्र। नियमयन्ते निश्चयन्ते प्रयोगाः येन सह, अर्थात जिसके द्वारा प्रयोगों का नियमन किया जाए उसे हम लोग कहते हैं नियम। अष्टाध्याय में लगभग 217 जो हैं सो नियम सूत्र के होते हैं। और किसी सूत्र के द्वारा कार्य सिद्ध होते हुए उसी कार्य के लिए यदि किसी अन्य सूत्रों को पढ़ा जाए तो वह सूत्र नियम सूत्र कहलाता है। सिद्धम सत्यारंभमाणो विधि नियमाय भवति, अर्थात सिद्ध होने पर भी पुनः विधान करने से एक विशेष नियम का संकेत उसे प्राप्त होता है। जैसे पति समास एव एच इघ्रस्वादेशे कर्तद्धित समासाश्च। पांचवा है अतिदेश सूत्र। अतिदिश्यन्ते तुल्यतया विधीयन्ते कार्याणि येन सोतिदेशः, अर्थात जिसके द्वारा समानता प्रदान की जाए अथवा आरोप किया जाए उसे हम लोग कहते हैं अतिदेश। अष्टाध्याय में लगभग 118 जो है सो अतिदेश सूत्र है। वैयाकरणों ने 7 प्रकार का अतिदेश माना है। पहला है निमित्तादेश, दूसरा व्यपय देशातिदेश, तीसरा तादात्म्यतायातिदेश,
चौथा शास्त्रार्थी देश, पांचवा कार्याति देश, छठा रूपाति देश, सातवां अर्थादि देश। वैसा नहीं है, उसे वैसा मानना अतिदेश है। जैसे कि शिष्य जो गुरु नहीं है, अब उसे गुरु के तुल्य माना जाए तो सूत्र भी कई स्थानों पर ऐसा कार्य करते हैं। ऐसे सूत्र को हम लोग कहते हैं अतिदेश सूत्र। जैसे अंतादि बच्चा, गोतो, नित। छठा और सबसे अंतिम अधिकार सूत्र है। एकत्र उपांतस्य अन्यत्र व्यापारः अधिकारः। एक स्थान पर प्राप्त का अन्यत्र व्यापार ही अधिकार कहलाता है। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो अपने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करते हैं, किंतु अन्य सूत्रों के साथ के क्षेत्र में अपना अधिकार रखते हैं, उससे उसके सहायक बनते हैं। ऐसे सूत्र जो हैं वो हैं अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्र अपने क्षेत्र में पड़ने वाले सभी सूत्रों के साथ अनुवृत्त होते ही हैं। अधिकार और अनुवृत्ति दोनों पर्याय ही हैं। अधिक विस्तृत क्षेत्र तक अनुवर्तन को अधिकार कहते हैं। जैसे स्वल्प स्थानों तक अनुवर्तन को अनुवृत्ति कहते हैं। संपूर्ण सूत्र का पाद पर्यंत व अध्याय पर्यंत अनुवर्तन अधिकार कहलाता है। अष्टाध्याय में लगभग 48 जो हैं सो अधिकार सूत्र हैं। जैसे कारके, ज्ञाप प्रातिपदिकात, धातोः प्रत्यय परश्च आदि। पाणिनि ने अधिकार की सूचना स्वरित चिन्ह के द्वारा दी गई है। स्वरितेनाधिकारः। प्रवृत्ति के आधार पर अधिकार 3 प्रकार कहा गया है। सिंहावलोकनं चैव, मंडूकप्लुतमेव च, गंगा प्रवाह वच्चापि अधिकारा स्त्री द्विधा मता। अस्तु। नमो नमः।